दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लोकसभा चुनाव है वो संपन्न हो गए, परंतु फलोदी सट्टा बाजार है वो एक दिन एक प्रत्याशी की धड़कन बढ़ा देता है तो दूसरे दिन दूसरे प्रत्याशी की धड़कन बढ़ा देते। अब देखिए, बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हो और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी हो, आज का जो फलोदी सट्टा बाजार का भाव क्या लगा है, क्या भाव खुले, इन तीनों उम्मीदवारों की भाव मैं आपको बताता हूँ। और फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात मैंने पहले की, एक दिन एक प्रत्याशी की धड़कन बढ़ा देती है तो दूसरे दिन दूसरे प्रत्याशी, ये स्थिति बनी हुई है। फलोदी सट्टा बाजार भी इस बार बाड़मेर जैसलमेर के कह नहीं सकता है कि कौन चुनाव जीत रहा है, ये स्थिति हो गई है। क्योंकि देखिए, अगर 26 तारीख को शाम को मतदान रुके थे, उससे लेकर आज दिन तक फलोदी सट्टा बाजार में हमेशा नए ही भाव खुले हैं। टक्कर में जो बता रहे हैं वो निर्दलीय और कांग्रेस है। बीजेपी के प्रत्याशी की फलोदी सट्टा बाजार में जो आज भाव खुले हैं, इसमें जमानत तक जब्त हो रही है। क्योंकि कल का अगर भाव देखा जाए फलोदी सट्टा बाजार, तो कांग्रेस प्रत्याशी आगे थे उम्मीदवार राम बेनीवाल, परंतु उससे एक दिन 2 दिन पहले के देखे मतदान 26 तारीख को शाम को देखे तो रविंदर सिंह भाटी को आगे बता रहा था। आज जो है टक्कर में लाके दोनों उम्मीदवारों को छोड़ दिया है और बीजेपी के प्रत्याशी के भाव है, जमानत है वो जल्द। अब मैं आपको बताता हूं तीनों प्रत्याशियों के भाव क्या लगे, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार में रोज भाव लगे। अब इस बार वो भी नहीं कह रहा है कि कौन चुनाव जीत रहा है। कल मैंने आपको पहले बताया कांग्रेस के प्रत्याशी को आगे बताया, 26 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी को आगे बताया, तो आज टक्कर में लाके छोड़ दिया। तो आज क्या भाव खुले वो मैं आज आपको बताऊं। आज का भाव कह रहा हूं, कल क्या भाव हो गए उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सट्टा बाजार भी इस बार ये तय नहीं कर रहा है कि क्या स्थिति बाड़मेर जैसलमेर से होने वाली। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ तीनों उम्मीदवारों के भाव। सबसे पहले बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के जो भाव आज के इस वक्त के मैं भाव कहूं, अभी मैंने बात की है, 1 रुपए के बजाय 5 रुपए 70 पैसे भाव लगे। इसका मतलब जमानत तक जब्त हो रही है, ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी की प्रत्याशी की बात करूं, 1 रुपए के बजाय 5 रुपए 70 पैसे, इसका मतलब जमानत जब्त हो रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल की बात की जाए तो 1 रुपए के बजाय 90 पैसे। कल इन्हीं उम्मीदवार के 65 पैसे फलोदी सट्टोरिया ने बताए थे, परंतु आज वापस 90 पैसे पर लाके छोड़ दिया है। और वही निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो कल 1 रुपए और 12 पैसे थे, उसी जगह आज 90 पैसे पे लाके छोड़ दिया। मतलब उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच के भाव है वो बिल्कुल 90-90, मतलब दोनों के सेम टू सेम भाव दिए फलोदी। ये इस वक्त के भाव कह रहा हूं, कल क्या भाव होगा वो कह नहीं सकता हूं, क्योंकि कल की स्थिति देखी जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी के 1 रुपए 12 पैसे थे और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के 65 पैसे भाव थे, परंतु आज देखिए दोनों के 90-90 पैसे भाव लग गए। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो अलग मोड़ पर खड़ा है, ये बता नहीं सकता है कि कौन चुनाव जीत रहा है। अगर जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर की जो कल स्थिति थी वही है, बीजेपी की प्रत्याशी वहां से जीत रहा है, वही भाव आज लगे। मतलब 5 पैसे का डिफरेंस आया, ज्यादा कुछ आया नहीं। परंतु बाड़मेर और जैसलमेर की बात की जाए तो यहाँ 1 रुपए 12 पैसे के बजाय 90 पैसे हुए, तो काफी नीचे आ गए निर्दलीय प्रत्याशी। और अगर कांग्रेस की प्रत्याशी की 65 पैसे भाव था तो वो 90 पैसे पर आ गया, मतलब दोनों ऊपर आ चुका है। यहाँ मतलब कहने का सट्टा बाजार का हमेशा भाव रहता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स इस बार। हालांकि विधानसभा के अंदर ये सट्टा बाजार का भाव ओपिनियन बिल्कुल सटीक गई थी। हमने आपको बाड़मेर की, शिव की और पोखरण की, सिवाना की, चोटन के आपको भाव दिए, वो एग्जिट गए थे परंतु इस बार फलोदी सट्टा बाजार भी नहीं कह सकता है कि कौन चुनाव जीत रहा है, क्योंकि अब 90 पैसे भाव लगे, दोनों की जीतने की उम्मीद बता दी। अब कौन जीतेगा ये 4 तारीख को ही डिसाइड